हमारे YouTube चैनल शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं अपूर्वा आशुतोष आज आपको क्लास 9th की एक टॉपिक संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों है। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए या आगे की कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है या हमारे नंबर्स कितने टाइप के हो सकते हैं तब तक हम आगे की कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और नंबर सिस्टम पढ़ने का एक ये मोटिव भी है कि 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा इससे पूछे जाते हैं और बच्चे क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है ये, इसलिए इसे नहीं पढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस हमेशा गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या इन्हें हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं और अप टू इनफाइनाइट तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। सेकंड क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होता है? ये 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट होता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तीसरा होता है पूर्णांक। इंटीजर्स। एक और बात कि प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जहां N का मतलब नेचुरल और W का मतलब होल नंबर होता है। तो पूर्णांक, थर्ड क्या है, पूर्णांक या इंटीजर्स, जिसे कि हम Z से डिनोट करते हैं। Z क्या है? Z एक जर्मन वर्ड है जो कि ज़ेहलिन से आया है। ज़ेहलिन का मतलब टू काउंट। ठीक है। तो इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, जो कि जर्मन वर्ड है और ये कहाँ से आया है? ज़ेहलिन से, जिसका मतलब होता है टू काउंट। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -5, -4, -3, 0, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो -5, -4, -3 इन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं और 3, 4, 5 या जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो ये था हमारा 3 क्लासिफिकेशन। इसके बाद भी और संख्याएं होती हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्याओं के बारे में, जिसे कि हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो 4th पार्ट क्या हुआ? परिमेय संख्याएं।
या रेशनल नंबर्स। जिसे कि हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, इसे कैपिटल आर से नहीं क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू मतलब कोशेंट। कोशेंट को आप जानते हैं क्या कहते हैं, भागफल। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर जिन्हें हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू का मतलब होता है कोशेंट या भागफल। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q की वैल्यू 0 नहीं होती, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब p और q क्या है, तो p एंड q ये क्या होती है, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। धन या ऋण पूर्णांक होते हैं। p और q इसमें क्या होते हैं, धन या ऋण पूर्णांक, जिसमें p हमारा अंश है, न्यूमरेटर है, और q क्या है, हर या डिनोमिनेटर है। कोई भी ऐसा फॉर्म जो p बाई q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसा नंबर, और उसमें q की वैल्यू 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1/2, 3/5, 0/8, 2, -3। अब आप ये कहेंगे कि 2 और -3 तो पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्याएं कैसे हुई। तो हम जानते हैं कि पूर्णांकों के हर में अगर कोई भी संख्या ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 भी मान लेते हैं। जैसे 2 को 2/1 कह सकते हैं, और -3 को -3/1 कह सकते हैं। तो सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अगर इन सभी पूर्णांक के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख दें तो ये सब क्या बन जाएंगी, ये सारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, जैसे एग्जांपल में है 0/8, यहाँ पे p की वैल्यू 0 हो सकती है, पर q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब कि अगर हम 2/0 लिखते हैं या 5/0 लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये अपरिभाषित होता है, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट। अब परिमेय संख्याओं के अलावा क्या कोई और भी संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल परिमेय संख्याओं के अलावा एक और तरह की संख्या होती है जिसे कि हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की पहले हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं तो आ गई, अपरिमेय संख्याएं कहाँ से आई। तो एक ग्रीक के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, जिनका नाम है क्या था, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस, जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल पे भी क्या दिया है, अपना पाइथागोरस थ्योरम दिया है। तो पाइथागोरस के फॉलोवर्स जो थे, उन्होंने ऐसी संख्याओं के बारे में खोज की जिसे कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। सो एग्जाम्पल, √2, √3, √5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। So these numbers are said to be irrational numbers because they can't be expressed in the form of ratio of integers। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें कि हम पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, ठीक है, पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम पूर्णांकों के अनुपात में लिखते हैं, जैसे कि 2/5। इसमें 2 और 5 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और इनका अनुपात अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो परिमेय संख्याएं हैं।
बाद में ये पता लगाया गया कि √5, √7, √10, √11, √13 ये सारी भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर एज वेल एज all rational number as well as all irrational number is said to be real number। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं ये हमारा 6th टाइप है। देख लीजिए कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। वास्तविक संख्याएं या इन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, ये एक हमारी लाइन होती है जिसके मिडिल में 0, राइट साइड में चलने पर हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं और लेफ्ट साइड में चलने पर हमें क्या मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें कि हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। हम एक एग्जांपल से फिर से रिवीजन करा देते हैं। मान लीजिए कि 1/2 और 1/4 के बीच में क्या करना है, हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो 1/2 और 1/4 मतलब 0 से 1 तक के सेक्शन को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। 1 2 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए। इस 0 को हम 0/4, ये हो गया 1/4, 2/4 या इसे हम क्या कह सकते हैं, 1/2 और 3/4। हमें 1/2 और 1/4 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी है, मतलब कि इस सेक्शन के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो नंबर लाइन पे हम कैसे निकालते हैं, क्या इसका मेथड होता है, जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच का हमें क्या करना है, के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, उसका माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होता है, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो माध्य कैसे निकलेगा, 1/2 प्लस 1/4, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ये 4, 2 प्लस 1 और इंटू हो जाएगा 1/2, मतलब 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/8। तो हमें ये क्या मिल गया, 1/4 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या मिल गई। इसी प्रकार हम एक या एक से ज्यादा परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें 1/2 और 1/4 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं चाहिए, 2 परिमेय संख्या चाहिए, तो सबसे पहली परिमेय संख्या क्या होगी, एक साइड में लिख लेते हैं 3/8, इसको हम डिनोट करते हैं 3/8 से। अब एक और परिमेय संख्या चाहिए, तो हम 1/4 और 3/8 के बीच की कोई संख्या निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, फिर से 1/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम हो गया 2, 2 प्लस 3 और इंटू 1/2 मीन्स 5/16। तो 1/4 और 3/8 की एक और परिमेय संख्या हमको मिल गई 5/16। इसी तरह अगर 3 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम 3/8 और 1/2 के बीच भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमें क्या समझ में आया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे, इस माध्य का प्रयोग करके। स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए 2 परिमेय संख्याएं हैं R और S, इसके बीच की परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का माध्य निकालते हैं, मतलब R प्लस S/2 करेंगे तो हमें एक एक करके सारी परिमेय संख्याएं बीच की मिल जाएंगी।
कि परिमेय संख्याओं का रेखा निरूपण कैसे करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं का रेखा निरूपण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया कि किसी भी एक यूनिट का एक स्क्वायर बना लिया गया, जैसे 0 O A B C, ये स्क्वायर है, सबकी साइड्स 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम OB इस विकर्ण को निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, √1² + 1² = √2। अब इसी स्क्वायर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, ये है 0 1 2 -1। इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अपने नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे इस तरह से कि वर्टेक्स O जो है ये 0 से कंसाइड करे। ठीक है, ये हो गया कंसाइड करने का मतलब कि वर्टेक्स 0, ये जो हमारा एक कोना 0 है, ये क्या हो जाए, शीर्ष O हमारे 0 पे जो ओरिजिन है वहां पर आकर रुके। तो 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट। ये भी हमने 1 यूनिट लिया था, ये आया है √2। 1 क्या है, A B और C। तो अब √2, ये तो नंबर लाइन के बाहर भी आ गया, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, O से B के बीच का एक रेडियस लेंगे और एक चाप बनाएंगे, आर्क बनाएंगे इस तरह से जो नंबर लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसे क्या करे, काटे। तो ये एक चाप बनाया, इसे हम P से डिनोट करते हैं, और यही चाप जो हुआ ये क्या हुआ, √2 के बराबर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, √3। ये तो था √2 को कैसे डिनोट करते हैं, नेक्स्ट √3 को कैसे डिनोट करेंगे। तो इसी में क्या करते हैं, इसी फिगर से समझाते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OB के, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर हम OB पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट। O से B को मिलाते हैं, O से B को OB, इसको अगर हम मान लेते हैं D, तो O से D को मिलाने के बाद अब ये क्या हो गया हमारा, ODB या OBD एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम से हम अगेन OD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं OD = √OB² + BD² मीन्स √2 का स्क्वायर + 1², 2 + 1 = √3। मतलब OD हमारा क्या आ गया, OD आ गया √3। अब O से D के बीच का रेडियस लेकर एक चाप हम बनाएंगे नंबर लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, और यही हमारा पॉइंट क्या हो गया, अगर हम इसे Q डिनोट करें तो यही हो गया √3। तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पहले पढ़ा कि नंबर सिस्टम में नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। हमने पढ़ा कि 6 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। उसके बाद परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे और अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को, मतलब वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको पहले ही वीडियो आने पर ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आगे की वीडियोस देख पाएंगे।